बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसी अल्लाह वाली हज़रत राबिया बसरी का खूबसूरत वाक़या जिसने अपनी तमाम ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजार दी। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सुनाने जा रहे हैं राबिया बसरी की खूबसूरत ज़िंदगी का वाक़या। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगेगी। राबिया बसरी अपने वालिदैन की चौथी बेटी थी, इसलिए आपका नाम राबिया बसरी यानी चौथी रखा गया। वो एक इंतहाई गरीब लेकिन मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुई। इनकी गुर्बत का एक इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि जिस रात को राबिया पैदा हुई उस रात इनके वालिदैन के पास दिया जलाने के लिए ना तेल था और ना ही राबिया को ढांपने के लिए कोई कपड़ा। आपकी वालिदा ने आपके वालिद से दरख्वास्त की कि पड़ोसियों से ज़रा तेल ले आएं ताकि दिया तो जलाया जा सके। आपके वालिद ने अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह के अलावा किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। वो पड़ोसियों के घर तक तो गए बीवी के कहने पर, मगर वहाँ जाकर मांग ना सके और खाली हाथ लौट आए। किताबों में लिखा गया है कि रात को राबिया बसरी के वालिद को ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राबिया के वालिद को बशारत दी कि तुम्हारी नौमौलूद बेटी अल्लाह की नेक बंदी है और इसके ज़रिए कई मुसलमान राह रास्त पर आएंगे। तुम जाओ अमीर बसर के पास और इसको कहो कि तुम हर रोज़ रात को 100 मरतबा और जुमेरात की रात 400 मरतबा दुरूद का नजराना भेजते हो, लेकिन गुज़िश्ता रात को तुमने दुरूद ना पढ़ा, लिहाजा बतौर कफ़ारा 400 देना ये पैगाम पहुँचाने वाले को दे दो। राबिया बसरी के वालिद उठे और अमीर बसरा के पास जा पहुँचे। इस दौरान आपकी आंखों में खुशी के आंसू जारी थे। जब अमीर बसर को राबिया बसरी के वालिद के ज़रिए ये पैगाम मिला तो वो बहुत खुश हुआ कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़रों में है। उसने शुक्राने के तौर पर फ़ौरन 1000 दिनार गुरबा में तकसीम करवाए और 400 दिनार राबिया बसरी के वालिद को अदा किए और उनसे दरख्वास्त की कि जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक तशरीफ़ लाएं। कुछ अरसे बाद राबिया बसरी के वालिद का इंतकाल हो गया। इसी असना में बसरा को कहत ने अपनी लपेट में ले लिया। कहत के दौरान राबिया बसरी अपनी बहनों से बिछड़ गई। राबिया बसरी एक काफ़िले में जा रही थी कि काफ़िले को लूट लिया और डाकुओं के सरगना ने राबिया को अपनी तहवील में ले लिया और राबिया को लूट के माल की तरह बाजार में लौंडी बनाकर बेच दिया। राबिया का आका था, वो राबिया से इंतहाई सख्त और मेहनत व मुशक्क़त वाला काम करवाता था। इसके बावजूद राबिया दिन भर काम करती और रात को फिर सारी रात इबादत में गुजार देती, हत्ता कि कई दिन भी रोज़ों में निकल जाते। एक रात ऐसा हुआ कि राबिया का आका रात को जागा तो आवाज़ सुनी कि कोई गरिया वज़ारी से मुसलसल रो रहा है। आवाज़ सुनकर वो मुताज्जिब हुआ कि रात के इस पहर कौन है जो मुसलसल रो रहा है। वो जब देखने के लिए आगे बढ़ा तो क्या देखता है कि राबिया अल्लाह के सामने सर झुकाए इंतहाई आजिज़ी व इंकिसारी से कह रही है कि ए अल्लाह, तू मेरी मजबूरियों से खूब वाकिफ़ है। घर के कामकाज और दिन भर की मुशक्क़त मुझे तेरी तरफ आने से रोकते हैं। तो मुझे इबादत के लिए पुकारता है, मगर जब तक मैं आती हूँ तो नमाज़ों का वक्त निकल चुका होता है। इसीलिए मेरी माज़रत को अपनी बारगाह में कबूल कर ले और मुझे माफ़ फरमा दे। अपनी बांदी का ये मंज़र और ये कलाम देखकर वो अल्लाह के खौफ से लरज़ गया और कहने लगा कि ऐसी इबादत गुजार बांदी से खिदमत कराने के बजाय उसकी खिदमत करनी चाहिए, उसे आसानियाँ देनी चाहिए। सुबह होते ही वो राबिया के पास आया और माज़रत करके अपने फ़ैसले से आगाह किया। उसने कहा कि आज से आप मेरी तरफ से आज़ाद हैं। अगर आप इसी घर में क़याम करें तो मेरी खुशनसीबी होगी।
खुश नसीबी होगी, वरना जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चले जाने का फैसला करती हैं तो मेरी दरख्वास्त है कि मेरी तरफ से की गई तमाम खताओं पर मुझे माफ़ कर दीजिएगा। ताहम आपने माफ़ कर दिया और फिर अपनी सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत में गुजारी। कभी किसी चीज़ की तलब उनको ना रही, कोई मादी चीज़ों की तारीफ़ करता या दुनिया की रंगीनियों को बयान में लाता तो राबिया बसरी पसंद ना करती। इनकी ज़िंदगी से हमें सबक मिलता है कि चाहे हालात कैसे ही क्यों ना हो, मगर आपको अल्लाह का साथ नहीं छोड़ना। जैसे भी मुश्किलात हों, जैसे भी हालात हों, अगर आप मुखलिस हैं तो फिर आपको कोई भी मुश्किल अल्लाह की इबादत से नहीं रोक सकती। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरन।